ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान के सागर, भाग्य विधाता, हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से अपना भाग्य बनाने की अनेकों युक्तियां बताते हैं। सबसे आसान तरीका बताते हैं कि कैसे तुम आत्माएं हाईएस्ट ऑफ द हाई, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर और श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन सकती हो। तो बाबा ने आकर के जो हमको बताया कि तुम आत्माएं अनादि काल में भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप थी। परम धाम में भी तुम आत्माएं अनेक आत्माओं के कंपैरिजन में बहुत चमकदार थी। तुम्हारी सितारे रूप में भी चमक सबसे ऊंच थी। और दूसरी बात, तुम परमात्मा की डायरेक्ट रचना हो, पिता परमात्मा के नूरे रत्न हो। फिर सारे इस सृष्टि का राज्य करने वाले, नियंत्रण करने वाले हो। सारी सृष्टि का राज्य पिता परमात्मा हमें कहता है कि यू आर कैपेबल। तो बाबा कहते हैं तुम इतनी ऊंच स्मृति रखो कि मैं ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्मा का, आशाओं का मैं दीपक हूँ। तो जितना बाबा ने स्वमान की हमें बातें बताई हैं, उनमें टिकना ही यह स्मृति है। और उससे ऑटोमेटिकली हमारी आंतरिक, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, वो महान हो जाती है। इसलिए एक बार बताया जाता है, रावण के दरबार में जब रावण की एक पत्नी रोती हुई आई कि मेरा पुत्र मारा गया, तो मेघनाद कहता है कि खबरदार, राज दरबार में एक चीख भी नहीं उठ सकती है। अगर राज दरबार में एक चीख उठी तो सारा नगर चीखों से भरपूर हो जाएगा। राजा के अंदर बहुत पावर होती है। तो कहने का भाव ये है कि स्व स्थिति भी बनती है हमारी वह वृत्ति से। वृत्ति ही हमारी मेन है, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, नजरिया कहते हैं। हमारी वृत्ति में आज रावण ने पूरा अधिकार जमा लिया है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम किसकी संतान हो। मैं आत्मा, मेरा पिता कौन है, ज्ञान के सागर बार बार लाओ। कितने ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, पतित पावन है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जिससे सारा संसार भीख मांग रहा है, वो मेरे पिता है। अपनी चिंतन की धारा को बदलो। तुम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धैर्यवान आत्माएं हो। तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तुम अचल अडोल आत्माएं हो। माया तूफान लाएगी, लेकिन हम सब आत्माएं ज्ञान रत्नों से भरपूर होने के कारण शक्तिशाली है। ज्ञान ही शक्ति है। हमारा बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला रहता है। तो बाप पिता परमात्मा हमें उसी दृष्टि से देखता है। हे मेरी ज्ञान स्वरूप आत्माएं, हे मेरे सृष्टि के होनहार विश्व महाराजन, विश्व महारानी आत्माओं, तुम ही तो बाप का घर संभालते हो, अर्थात सृष्टि का कार्य संभालते हो। तुम प्रकृति को भी कंट्रोल में रखते हो।
अपनी वृत्ति और दृष्टि से। तो बाबा आकर के हम बच्चों को अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए बार बार ज्ञान का घृत डालते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा की जो मुरली है वो तुम्हारे जीवन का एक आधार है। जैसे ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति नहीं जी सकता, इम्पॉसिबल, इसी प्रकार शिव बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान हमारे लिए ऑक्सीजन है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, माँ सरस्वती ने, हमारी दादियों ने मुरली पर, बाबा की मुरली को बार बार मनन चिंतन किया, उसको बुद्धि में लाया। तो ज्ञान ही शक्तियां हैं। तो बाबा इसलिए कहा, कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। जीवन ज्योत जगाओ। तो जीवन ज्योत क्या है? अर्थात आत्मा में ज्ञान का बल, पवित्रता का, ज्ञान का बल आने से ही पवित्रता का बल आता है। और बाबा बार बार कहते हैं, बैगर टू प्रिंस, कौड़ी से हीरा, काले से गोरा, पति से पावन, सृष्टि पर राज्य करने का एक ही साधन है, पवित्रता। और पवित्रता आती है योग बल से। ज्ञान, बिना ज्ञान के योग भी नहीं है। योग भी किससे लगाते हो? ये भी ज्ञान चाहिए। मेरा पिता सारी सृष्टि का रचयिता, जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, दुख हरता सुख करता है। ज्ञान को कहा यह समझ। जब हम समझ जाते हैं मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये भी ज्ञान है ना। इसलिए बाबा ने आकर के हमारी ज्योति जगाई, अर्थात बुद्धि का ताला खोला, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो। बच्चे, तुम देह नहीं हो, देह के द्वारा कर्म करने वाली तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। और मैं परमात्मा भी तुम आत्माओं का ही पिता हूं। शरीर के पिता तो सभी के अलग अलग हैं, मैं आत्माओं का पिता हूं। तो तभी कहा ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही सुख स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानता का पर्दा दूर रखते हैं। अज्ञानता, दुख अशांति का कारण क्या है? अज्ञानता। जब बात समझ में नहीं आती है तो मनुष्य दुखी होता है, जब समझ आ जाती है तो दुख दूर हो जाता है। तो बेसमझी को अंधकार कहेंगे। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों पर, आत्माओं को ज्ञान का घृत डालते हैं। तभी कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। तो जिन जिन आत्माओं को ज्ञान, बाबा के सुनाए हुए ज्ञान से प्रीत होती है, तो समझो भगवान से प्रीत है। ज्ञान से प्रीत है तो समझो परमात्मा के कर्तव्य से प्रीत है। ये रिजल्ट है। देखो हमारी दीदी मनमोहिनी को, दादी प्रकाशमणि को, मातेश्वरी माँ को सबसे पहले ज्ञान का ही महत्व था। भगवान के महावाक्य, जैसे गरम गरम रोटी मेरे मुंह में जाए, ऐसे ही बाबा के सुनाए हुए शब्द तुरंत मेरी बुद्धि में आए। मम्मा से अगर कहीं दूर बैठे हुए मम्मा कहीं होती थी तो यही पूछती थी बाबा ने क्या कहा। बाबा की मुरली ही मम्मा उनके द्वारा सुनती थी, बाबा ने आज क्या कहा। इसीलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं, जिन आत्माओं का शिव बाबा से प्यार है, माना शिव बाबा के महावाक्यों से प्यार है और अपने से प्यार है, नहीं तो अपने से भी शत्रुता है। आत्मा खुद ही
जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, अपना शत्रु है। अगर हम ज्ञान की बजाय और पर चिंतन पर दर्शन में जाते हैं तो हम अपना ही घात करते हैं। इसलिए दीदी मनमोहिनी किसी के आकर्षण में नहीं आई, मातेश्वरी कभी आकर्षण में नहीं आई, दादी प्रकाशमणि आकर्षण में नहीं आई। एक पिता परमात्मा की छाप लग गई हृदय में, दिल और दिमाग में, उसके बाद किसकी छाप लगेगी? इसलिए कहते हैं हमसे सुंदर कौन है, दिलवा जिगर से जान लो, भगवान कहता है। क्या भगवान से भी कुछ सुंदर हो सकता है? तो जब भगवान ही सुंदर से भी सुंदर मिल गया तो फिर आत्मा को दूसरी तरफ खींच हो ही नहीं सकती। अगर खींच होती है, इसका अर्थ है कि उसको शिव बाबा की पहचान ही नहीं है। सबसे बड़ा सुंदर बनाने वाला, दुखियों को सुखी बनाने वाला, कांटे से फूल बनाने वाला, कौड़ी से हीरा जैसा बनाने वाला बाप मिला है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन का अनुभव सुनाया कि संगम युग पर शिव बाबा की संतान होने के नाते तो बाबा जीवन मुक्ति में रहे। शिव बाबा मिला जिसको कहा कि सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का हल ही सामने है। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याण। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी चिंता नहीं की, चाहे यज्ञ में खाने को एक दाना भी नहीं था, सिर्फ शिव बाबा को याद किया और उन्होंने चमत्कार देखे। सही समय पर पैसा भी आया, अनाज भी आया, सब बच्चों का पेट भी भरा, कोई भी समय के अनुसार भूखा नहीं रहा। तो बाबा कहते बाबा का यज्ञ है, ये यज्ञ ब्रह्मा यज्ञ नहीं है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ। मैं तो केवल निमित्त हूँ। और बाबा बार बार कहते हैं कि जो बच्चे अपने आप को करनहार समझते हैं, करावनहार शिव बाबा है। मेरा काम है करना, बाकी बाबा अपने आप कराएगा। इसलिए मातेश्वरी जी को जो बाबा कहते थे जी बाबा, हाँ बाबा, मम्मा से पूछते थे क्या कभी आपने ये काम किया जो बाबा ने बताया? कहा नहीं। तो आपने बाबा क्यों नहीं कहा? कि कहा जिससे भगवान ने कहा है तो जरूर मैं कर सकती हूँ ना। अगर मैं नहीं कर सकती होती तो क्या भगवान को पता नहीं है? तो अगर उसने कहा है तो मेरे से करवाएगा। और सचमुच समय आने पर वो जैसे कि स्विच ऑन हो गया, लाइट आ गई, इसी प्रकार से अर्थात समझ आ गई, ज्ञान की रोशनी आ गई, अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। जहाँ भगवान है वहाँ सदा ही उजियारा है। जहाँ भगवान है वहाँ सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता है। इसीलिए जिन आत्माओं ने शिव बाबा को याद किया वो सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता से भरपूर रहे। तो बाबा कहते तुम्हारे हाथ में तो बच्चे एक ऐसी संजीवनी बूटी है, एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा जादू है, जादू की छड़ी है, जो चाहो सो तुरंत हाजिर। और वो जादू की छड़ी है शिव बाबा। तो इसीलिए शिव बाबा को जिन्होंने पहचाना, मेरे साथ शिव बाबा है, तो माना सबसे संसार की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसलिए कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। बाबा कहते बार बार सोचो बच्चे तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है।
चुपके चुपके ऐसी किरण आती है, अनदेखी किरण आती है, जो राह दिखा कर जाती है, भरते हुए किसी ने देखा लेकिन झोली भर जाती है। स्वयं सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा मुझे मिले हैं, वो मेरे पालनहार। भक्ति में भी कहा जिस विधि राखे साइया ते विधि, क्योंकि पिता परमात्मा जानते हैं कि मेरे बच्चे का कल्याण किसमें है। अगर सूखी सूखी रोटी खा रहा है तो क्या भगवान को पता नहीं है? लेकिन भगवान जानते हैं, जैसे डॉक्टर जानता है इस पेशेंट के लिए सूखी रोटी ही लाभदायक है, तो बाबा इसलिए मैं सूखी रोटी खिला रहा है। पीछे तो कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप पर निश्चय, बाप की प्राप्तियों पर निश्चय, कभी भी संशय नहीं लाओ। संशय बुद्धि विनिश्चय। बाबा मिला है, भगवान मेरा पालनहार है। तो हमारी बुद्धि रूपी मुट्ठी में शिव बाबा है। क्या नन्हे मुन्ने तेरी मुट्ठी में क्या है? तो हमारी बुद्धि है मुट्ठी, उसमें शिव बाबा है। तो जहाँ शिव बाबा है वहाँ सारा संसार है, सारा जगत है। तुम्हें सारे जगत को वश करने की जरूरत नहीं, सारा जगत आपके अंडर ही रहेगा। ये हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल से ही तुम्हें सारे विश्व की राजाई मिलती है। तो शिव बाबा ऐसा मैग्नेट है, ऐसी मणि है, जिसको रखने से सर्व प्राप्तियां ही प्राप्तियां। तभी का खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार है बाबा। भगवान मिला, सब कुछ पा लिया, पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं। तो जिसको जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, तो कहा ना जिसको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर का ये रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ में जिस आत्मा ने भी आहुति डाली उसका भाग्य जग गया। भगवान भाग्यवान आत्माओं की ही आहुति डलवाता है, स्वीकार कराता है, बाकी किसी के नसीब में नहीं है। ये भी अजब लीला है। सब कुछ होते हुए भी बाबा के यज्ञ में नहीं डलता, मानो बाबा स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा की याद में रहोगे, तुम्हारी बुद्धि एकदम प्योर 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 अति प्योर हो जाएगी। और प्योर बुद्धि से ऑटोमेटिकली जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस है, जहाँ प्योरिटी है वहाँ भगवान है। प्योरिटी जगह पर ही प्रभु वास करते हैं। भगवान को कहते हैं मेरे हृदय में वास करो, तो भगवान गंदी जगह पर कैसे बैठेगा? तो भगवान पिता परमात्मा को याद करने से ऑटोमेटिकली पवित्रता आती है और पिता परमात्मा फिर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जहाँ सर्वशक्तिमान भगवान है वहाँ सब कुछ है। इसलिए कहा तुझको पाकर बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा तो तुमको पा लिया। हमें भगवान मिला है, सारा संसार मिल गया, सब संसार की प्राप्तियां हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।